तो बंगाल में इसी साल चुनाव होने और इसके चलते पूरे देश की नजर अब बंगाल पर लगी है। लेकिन इस बीच आज बंगाल से ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को शर्मसार कर दिया। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसने एक बार फिर ममता सरकार के कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। टीएमसी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता बनती जा रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता सरकार को जमकर घेरा है। महिलाओं के साथ बर्बरता की ये तस्वीरें उस पश्चिम बंगाल की हैं जिसकी मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। আমি মা দুর্গার কাছে শুধু প্রার্থনা করব, জাগো মা, অশুভ শক্তির বিনাশ করো, অসুরদের বিনাশ করো, মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে দাও। ममता बनर्जी ने बंगाल में दुर्गा आंगन बनाने का ऐलान किया, लेकिन अपने ही राज्य की दुर्गाओं यानी महिलाओं की रक्षा करने में वो फेल है। जलील लश्कर, मुन्ना लश्कर और आरिफ लश्कर ये वही क्रूर किरदार हैं जिन्होंने सरेआम महिलाओं को लाठियों से पीटा। ऐसे मानो उन्हें कानून का कोई खौफ ही ना हो। कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करने वाली ममता बनर्जी की सरकार में इस तरह का अपराध कानून व्यवस्था पर करारा तमाचा है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। चाहे वो संदेश खाली में शाहजहां शेख हो या दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की घटना हो या फिर आज यह दक्षिण 24 परगना जिले में हुई वह घटना जिसमें आरिफ लश्कर, मुन्ना लश्कर और जलील लश्कर जैसे लोग अथवा शाहजहां शेख जैसे लोग, ऐसा लगता है कि ये तृणमूल कांग्रेस के वो लश्कर हो गए हैं जो कि अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए जनता पे अत्याचार करने का माध्यम बन गए। क्या बंगाल सरकार अपराधियों को बचाती है? क्या बंगाल में वाकई बेटियां सुरक्षित हैं? क्या बंगाल में अपराधियों में डर खत्म हो गया है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, खुद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध उठा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 2018 से हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध का दोष सिद्धि दर कम है, सिर्फ 3 से 5% मामलों में ही सजा मिलती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 5 में से केवल 1 मामले में ही दोष सिद्धि हो पाती है। दोष सिद्धि दर में पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35वें स्थान पर है। सोचिए, जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं, उस राज्य की सीएम कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ नहीं करती। ममता बनर्जी वोटरों को लुभाने में बिजी और ठीक चुनाव से पहले दुर्गा आंगन की आधारशिला रख रही। एक तरफ महिलाओं के साथ बर्बरता, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी बस एसआईआर कर रही है। ममता को महिलाओं की नहीं, उन्हें बस अपने वोट बैंक की चिंता है। अब तो एसआईआर के खिलाफ टीएमसी गुंडागर्दी पर उतर आई है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर टीएमसी पर आरोप लगाए कि पांडाबेश्वर में बीजेपी का एसआईआर कैंप जला दिया गया। पुलिस को पहले से सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस तमाशा देखती रही। पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सामना आगजनी और धमकियों से हो रहा है। ये भ्रष्टाचार को और स्टेट मशीनरी के कंप्लीट सरेंडर को दिखाता है। बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी से सीधे सवाल पूछे कि आखिर ममता बनर्जी और टीएमसी किस बात से इतना डर रही है? आखिर उन्हें हिंसा और तोड़फोड़ का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? चुप कराने और तोड़फोड़ करने की ये बेताबी क्यों है? बीजेपी ने सवाल उठाया, लेकिन टीएमसी साइलेंट है, ममता बनर्जी साइलेंट है।
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी उल्टा चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआईआर पर मुलाकात की। मीटिंग के बाद भी अभिषेक बनर्जी वही पुरानी घिसी पीटी बातें करते नजर आए। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला। मैं उनको एसआईआर पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। मैं उनको डिवीजन पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो। पश्चिम बंगाल में लगभग 3.70 करोड़ महिला मतदाता हैं। आने वाले चुनाव में ये महिला मतदाता बड़ा इम्पैक्ट कर सकती हैं। सवाल है कि क्या इस बार बंगाल में महिलाएं कानून व्यवस्था और विकास पर वोट देंगी? क्या ममता सरकार में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।